अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपके लिए एक और बहुत अच्छा इंडिकेटर लेकर आया हूं। मैंने पहले भी इंडिकेटर पे काफ़ी वीडियो बनाई हुई थी। जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट है आप लोगों को मिलती रहे। चलो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये मेरे पास इंडिकेटर है, ये इस तरह से, ठीक है। इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस किसी दोस्त को भी चाहिए होगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में अपना जीमेल सेंड कर दे, तो जीमेल के ज़रिए उसको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। दोस्तों इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने जाना है अपने ब्रोकर के ओपन डाटा फोल्डर में जाना है, ठीक है। ये हमारा ब्रोकर है, इसके आप ओपन डाटा फोल्डर में जाएं और इंडिकेटर्स में जाके आप इसको पेस्ट कर दें MQL4 और इंडिकेटर्स में आप एक मैं न्यू फोल्डर बना देता हूँ ताकि मुझे पता रहे। मैंने इसमें पेस्ट किया था न्यू फोल्डर 7 के नाम से, मैंने इसमें ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको हम अब कट कर देते हैं और इंडिकेटर्स को हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको रिफ्रेश करने के बाद ये देखें, इसकी टेम्पलेट को मैं बंद कर देता हूँ, इधर से ये ब्लैक वाली कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। न्यू फोल्डर 7 में ये हमारे पास इंडिकेटर है। इस तरह से आपने इसको अलाउ कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये हमारे पास अब ओपन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ इसको यूज़ किस तरह से करना। बेसिकली हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बताता है और हमें सिग्नल भी देता है बाय और सेल के। ये देखें यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया, ये देखें यहाँ से इसने हमें सेल का सिग्नल दिया और मार्केट हमारी यहाँ तक सेल हुई, ठीक है दोस्तों। इसने फिर हमें यहाँ से बाय का सिग्नल दे दिया और मार्केट हमारी यहाँ तक गई। ये देखें इसने ना यहाँ पर एक और ये लाइन ड्रा करती हमारे लिए इजी हो गया। अभी अब यहाँ से ये मार्केट अब सेल हो गया। मार्केट जो हमारी नेक्स्ट लेवल तक सेल होगी वो हमारी मार्केट, सॉरी मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट अब हमारी यहाँ तक सेल होगी। ये देखें यहाँ से इसने जो बाय का दिया था सिग्नल यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह हम इसका टाइम फ्रेम भी चेंज करके देखते हैं, किसी और टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको। ये देखें H1 में है, ये देखें H1 में भी इसने हमें यहाँ से सेल का सिग्नल दिया, मार्केट यहाँ तक सेल हुई। यहाँ से इसने हमें फिर बाय का सिग्नल दिया, मार्केट थोड़ी सी बाय हुई और फिर हमारी अब यहाँ पर आ गई। दोस्तों हम इसको यूरो USD में देखते हैं, यूरो USD या JPB USD में। JPB USD में भी इसको आपने इसी तरह इंस्टॉल कर लेना। ये देखो इस तरह इसको अलाउ कर देना, ठीक है। अलाउ करने के बाद आपने ये देखें JPB USD है, ठीक है। इसमें ये देखें इसने हमें यहाँ से सेल का सिग्नल दिया, मार्केट ने हमारे ये प्राइस लेवल को टच कर दिया और फिर मार्केट हमारी ऊपर जाने लगी, ठीक है दोस्तों। इसी तरह ये देखें बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, आप इसको यूज़ करें, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये देखें अब हमें ये सिग्नल भी दे रहा है, एरो अलर्ट सेल का सिग्नल दे रहा है। ये देखें इसने हमें H4 में ये यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया था और मार्केट जो हमारी अब सेल होगी वो मार्केट हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल होगी। ये देखें यहाँ तक प्राइस लेवल तक मार्केट हमारी सेल हो गया। अब यहाँ पर भी अपना ये TP लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको पीछे देखें तो ये देखें इसने हमें यहाँ से बाय और सेल के सिग्नल दिए हुए हैं, वो भी आप दे सकते हैं इसमें। ये देखें इसने यहाँ पर भी हमें सिग्नल दिया, यहाँ पर भी इसने सिग्नल दिया है, यहाँ पर भी इसने हमें सिग्नल दिया, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह इसको अब हम किसी और टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। Day 1 में इसको देखते हैं। ये देखें Day 1 में भी हमें इसने यहाँ सेल का सिग्नल दिया हुआ है। 15 मिनट में 30 मिनट में भी आप इसको ओपन कर लें, ये हमें सिग्नल देगा। तो किसी और टाइम फ्रेम में गोल्ड में भी देख लेते हैं इसको, गोल्ड में ये किस तरह वर्किंग करता है, ठीक है दोस्तों। इसको आपने वैसे ही मैनुअल इंस्टॉल कर लेना। इसी तरह इंस्टॉल करने के बाद ये देखें गोल्ड का हमारा ओपन हो गया। ये हमें गोल्ड से अब यहाँ पर हमें सेल का सिग्नल दे रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ से एक सेल करते हैं, यहाँ पर अब हम सेल करेंगे। ये देखें यहाँ से मार्केट हमारी सेल हो गई और हम अपना TP जो लगाएंगे वो इतना इस प्राइस लेवल तक लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। हम इसको एक ऑर्डर इसका सेल का लगा के देख लेते हैं ताकि आपको लाइव भी पता चल जाए इसका ये किस तरह इंडिकेटर काम करता है। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है इसीलिए ये सिस्टम काम नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह भी इंटरनेट स्लो हम किसी और टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। ये देखें USD चेफ है, USD चेफ में भी
चेफ में भी आपने इसको इंस्टॉल कर लेना, उसी तरह मैनुअल आपने इसको इस तरह इंस्टॉल कर लेना। ठीक है दोस्तों, इसको इंस्टॉल करने के बाद अब देखते हैं इसका क्या। ये देखें यूएसडी चेफ में इसने हमें यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया, मार्केट हमारी यहाँ तक सेल हुई। ठीक है, इसने यहाँ से सेल का दिया था, मार्केट हमारी थोड़ी सी यहाँ से इसने बाय का सिग्नल दिया था हमें। H4 में भी ये देखें हमें अब सेल का सिग्नल दे रहा है। ठीक है, और ये देखें इसने हमें 30 मिनट में बाय का सिग्नल दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मार्केट जो हमारी अब बाय होगी इस प्राइस लेवल तक बाय होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी हम एक ट्रेड को ओपन कर लेते हैं ताकि इसका हम बाद में रिजल्ट भी देख सकें। ये देखें गोल्ड पे मैंने ओपन की हुई थी यहाँ पर ट्रेड। ये देखें इतना मैंने टीपी यहाँ पर रखा है और स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, आपने इसी तरह आपने इसमें भी इसी तरह ही करना है। आपने अपना इंटरनेट थोड़ी स्लो है इसलिए ये ओपन नहीं हो रही ट्रेड मेरी। JPB कैड में हम इसको देख लेते हैं। JPB कैड में भी आप इसको इसी तरह मैनुअल इंस्टॉल कर लें। ये देखें मैनुअल इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरह से इसका आ जाएगा। ये देखें 30 मिनट में भी आप देखें हमें बाई का सिग्नल दे रहा है। 15 मिनट में H4 में भी ये देखें हमें इसने यहाँ से बाई का सिग्नल दिया हुआ है। ये देखें मार्केट हमारी यहाँ तक बाई हो गई है। ठीक है, डे में भी आप देखें। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप H1 में ही करें। हम यूरो USD भी देख लेते हैं, तो यूरो USD का हमने नहीं देखा। ये यूरो USD या यूरो USD में भी आप इसको मैनुअल इंस्टॉल कर लें। इसी तरह इंस्टॉल करने के बाद ये देखें यूरो USD में भी मार्केट हमारी बाई जा रही है, यहाँ तक बाई जाएगी। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपने लगाना है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना आपने और टीपी अपना ये प्राइस लेवल तक रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपने इस इंडिकेटर को यूज़ करना है। ये देखें इसने हमें यहाँ से सेल का सिग्नल दिया, मार्केट यहाँ तक सेल हुई। ठीक है दोस्तों, इसने हमें यहाँ पर फिर बाय का सिग्नल दिया, मार्केट हमारी यहाँ पर बाय हुई। फिर इसने हमें यहाँ से सेल का दिया, मार्केट यहाँ पर गई। ये देखें इसने हमें यहाँ पर फिर सिग्नल दिया, मार्केट हमारी यहाँ तक। इसने हमें अब सेल का सिग्नल दिया हुआ, मार्केट यहाँ तक सेल हुई। यहाँ से इसने हमें फिर बाय का सिग्नल दिया हुआ। ये देखें मार्केट अब यहाँ तक बाय होगी, यहाँ तक होगी, मार्केट यहाँ तक बाय होगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपने इसको यूज़ करना है। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। अब हम इसको किसी और टाइम फ्रेम में या किसी और करेंसी में देख लेते हैं। और USD है, इसमें देखते हैं H1 में इसको किस तरह रिजल्ट आता है। ठीक है दोस्तों, ये देखें USD में भी हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखें ये हमें ये देखें मार्केट ने अब हमारी जो था मार्केट हमारी यहाँ तक गई। ये देखें प्राइस लेवल को टच किया मार्केट हमारी, अब फिर नीचे हमारी मार्केट अब नीचे आ गई। सॉरी, यहाँ से मार्केट हमारी अब यहाँ तक आएगी। ठीक है, ये हमारी सेल की ट्रेड है, यहाँ तक आएगी ये मार्केट हमारी। हमने अपना टीपी यहाँ तक लेना और स्टॉप लॉस बिल्कुल ऊपर लगा देना। आपको स्टॉप लॉस का भी बता देता हूँ। टीपी आपने बिल्कुल इस यहाँ पर रखना है और स्टॉप लॉस जो आपने लगाना है वो यहाँ पर भी लगा सकते हैं आप स्टॉप लॉस, और यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको H4 में देखते हैं। ये देखें H4 में भी मार्केट हमारी प्राइस लेवल को टच कर दिया है इसने। 30 मिनट में देखें ये हमारा सेल का सिग्नल बन रहा है, मार्केट इसने यहाँ पर हमें सेल का सिग्नल दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आपने इस इंडिकेटर को यूज़ करना है। जिस किसी दोस्त को भी ये इंडिकेटर चाहिए होगा वो प्लीज़ मुझे जीमेल में कमेंट्स में अपना जीमेल सेंड कर दे, तो जीमेल के ज़रिए उसको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। ये देखें दोस्तों गोल्ड पे हमने ट्रेड ओपन की हुई थी, ये हमारी अभी जो वो स्प्रेड चार्ज करते हैं वही आ रहा है। तो इंशाल्लाह ये हमारी टीपी को ही हिट होगी। तो जिस किसी दोस्त को भी चाहिए होगा वो मुझे बाद में अपना जीमेल सेंड कर दे, तो जीमेल के ज़रिए उसको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट है आप दोस्तों तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।